खून में तेरे, मिट्टी मिट्टी में तेरा खून, ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में तेरा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं? ठीक हैं? तो अब सुबह से एकदम पूरा काम कर रहे थे क्या? चलिए कोई बात नहीं, टाइम निकाल करके मेरा क्लास देख रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। सब लोग आ गए जी? आ गए तो कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम एस के सुमन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? और मेरी पढ़ाई पसंद तो आ ही रहा होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। और आज मैथ का स्क्वायर रूट का देखेंगे, ट्रिक्स टेक्निक, एकदम रैपिड फायर जो होता है, एकदम पूरा फास्ट वाला भी देखेंगे। ठीक है ना? क्यूब और क्यूब रूट भी देखते हैं यदि होता है तो। ठीक है ना? कम से कम 20 मिनट क्लास कर लीजिए, 20-25 मिनट कम से कम। देखते हैं आज क्यूब रूट, ये स्क्वायर रूट कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है ना? मेरा पढ़ाई पसंद आ रहा है ना? कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ना जी? बस जिनका क्लास छूटा हुआ है, पीछे दिया हुआ है क्लास में, ये वीडियो छूटा हुआ अभी कल कर लीजिएगा, वीडियो है अभी अपलोड है। ठीक है ना? जिनका छूटा हुआ कर लीजिएगा और कोशिश कीजिए ऑनलाइन रहने का। हमेशा बार बार ये बोलते हैं, कितने फ़ायदा होगा ना, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। समझ में आ रहा है ना? इसलिए जिनको आदत है बासी रखने का ना, तो वो कल पे टालने का, वो हमेशा कल पे टालता है। वो कहेगा कि इतना तेज़ होने के बावजूद मेरा जॉब नहीं हुआ। दिक्कत यही होता है, जो काम आज कर सकते उसे कल पे नहीं टालिए। ठीक है ना? और ऑनलाइन रहा कीजिए, ऑनलाइन हो गया तो देखते हैं हर चीज़ ऑनलाइन हो रहा है। ठीक है, एग्ज़ाम ऑनलाइन, खरीदारी ऑनलाइन, अभी तो ऑनलाइन ही करना पड़ेगा आपको। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना? तो मेरा पढ़ाई पसंद आ रहा है बढ़िया से, तो लाइक करना जरूर भूलिए नहीं, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना? बहुत सारे लोग देखते हैं और फ़ायदा उठा रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए ना, लाइक करेंगे मुझे अच्छा लगेगा। समझ में आ गया ना? मेरी पढ़ाई ज़्यादा आपको पसंद आ रहा है तो ये आपकी पसंद हमारी चाहत बन जाए, आपकी मुस्कान दिल की राहत बन जाए, खुदा खुशियों से इतना खुश कर दे आपको कि आपको खुश देखना मेरी फितरत बन जाए। समझ में आ रही बात? इसलिए खुश रहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। हमेशा खुशी से कोई काम कीजिए, एकदम मुस्कुराए के, स्माइल दे के साथ। समझ में आ गया ना? इसलिए सब ध्यान रखा कीजिए। और एक बात और याद रखिए, हमेशा उन्हीं के करीब मत रहिए जो आपको खुश रखते हैं हमेशा, बल्कि कभी उनके पास भी जाइए, उनके करीब ही जाइए जो आपके बिना खुश नहीं रहते। ठीक है ना? इसलिए अब उनके पास भी जाया कीजिए, बगैर आपके खुश नहीं रहते हैं। समझ में आ गया ना? तो ये सब ध्यान रखा कीजिए, तो रिश्ता एक अच्छा रहता है, बरकरार रहता है। इसलिए फैमिली को हमेशा समय दीजिए। हर इंसान को जो लगता है कि आपको खुश रखते हैं, आपके बिना जो खुश नहीं रखते उनके पास भी जाइए, बगैर आपके खुश नहीं रह सकते। इसलिए खुश रहिए और खुश रखने की कोशिश कीजिए हर इंसान को। समझ में आ गया ना? चलिए कोई बात नहीं, इसी उत्साह उमंग के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। प्रीवियस क्लास में थोड़ा सा पिकअप में आ जाइए। ठीक है ना? तो एक प्रीवियस क्लास में एकदम बेसिक में क्या क्या चीज़, छोटे छोटे चीज़ में दिक्कत होता है, वो सब सारी चीज़ बता दी है आपको। समझ में आ रही है बात ना? तो आगे हम लोग देखते हैं। तो वैसे डिवीजन मेथड से बताए थे, उसकी भी ज़रूरत है। आज ये देखिए, लोग सवाल देंगे, बड़ा बड़ा सवाल, उसमें देखते हैं आप बना पाते हैं कि नहीं, जो पीछे क्लास में बताए थे। जिनका क्लास छोटा हुआ कर लीजिएगा, देख लीजिएगा पीछे वाला वीडियो में। ठीक है, आ रही समझ में ना? तो एक डिवीजन मेथड बता दिए थे, और फैक्टर मेथड में कोई विशेष ज़्यादा नहीं है। फैक्टर मेथड में देखिए सिंपल, फिर देखना इसके सुमन मेथड भी। ठीक है ना? इसके सुमन मेथड, तो ये थोड़ा सा इसको भी देख लीजिए। फैक्टर मेथड आपको फैक्टर मतलब गुणनखंड विधि। ठीक है ना? कुछ नहीं है, सिंपल इसे 4 है। स्क्वायर याद किया ना? स्क्वायर, तो 4 को फैक्टर करना। यहाँ पे देखिए, हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे 2 छुपा होता है, या 3, ये 2 नहीं दिखा रहा हो तब ये 2 छिपा हुआ, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो 4 को फैक्टर कर लीजिए। यहाँ पे कहना है कि जितना यहाँ पे है ना उतना पेड़ लगना चाहिए, तो उसे बाहर आने देता है। अब यहाँ पे 9 है, तो 3 × 3 तो 3 हो गया। यही फैक्टर मेथड हो गया। अब आपके पास मान लेते हैं कि इतना रहेगा, 36 है, तो आप इसको लिख सकते हैं जैसे विचार करें, 6 × 6 भी लिख सकते हैं।
आपकी मन करिए ऐसे भी लिखिए, 2 से लगाएंगे भाग 18, 2 से 9, 3 3 9, ऐसे भी कर सकते हैं। 2 × 3 6 हो गया। ये तो फैक्टर मेथड है, बड़ा बड़ा रहेगा फैक्टर करने के लिए। तो सबसे पहला वीडियो दिए, फर्स्ट वीडियो दिए हैं नंबर सिस्टम का, उसमें जाके देखिए कैसे जल्दी से फैक्टर करना होता है, जल्दी जल्दी कर बड़ा बड़ा 4 5 6 डिजिट का सिखा दिए, जाके देख लिए बढ़िया से, स्टार्टिंग से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। पहला वीडियो, फर्स्ट वीडियो नंबर सिस्टम का, इसमें TD लिखा हुआ है, उसमें जाके देख लीजिएगा। समझ में आ गई बात ना। तो आगे बढ़ते हैं, यही फैक्टर मेथड हो गया, बहुत भारी चीज़ तो है ही नहीं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ गया ना। और स्क्वायर रूट में हम लोग ये पढ़ेंगे स्क्वायर रूट। स्क्वायर पीछे पढ़ लिए, 2-3 पार्ट में दे दिए हैं स्क्वायर रूट, ठीक है। अभी स्क्वायर रूट था फैक्टर मेथड से, तो फैक्टर कर लेंगे। कभी कभी अलजेब्रा के एक्सप्रेशन में भी आता है, दे देगा ऐसे कि बताइए x² + 4x + 4, इसका स्क्वायर रूट निकाले तो क्या करेंगे, फैक्टर आपको आने चाहिए ना। इसका बोलेगा कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ x² + 4x + x, ऐसे कर देगा। तो क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालिए। तो इसका क्या होता है ना, x+2 का होल स्क्वायर हो गया, इसका रूट निकालना है, इसका रूट निकालना है। तो एक बात तो पता होना चाहिए, अभी बताए थे कि यदि 4 है तो 4 को अब हम लोग लिख सकते हैं ऐसे भी, 2 का स्क्वायर भी। तो इस स्क्वायर से हमेशा ध्यान रखिएगा, तो ऐसे उड़ा दीजिएगा ऐसे करके, ठीक है ना। तो ये 2 से 2 हट जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। आगे भी बताएंगे, यहाँ पे 3 रहेगा, पावर 3 रहेगा तो उसे उड़ेगा रूट ऑफ पावर से, ठीक है ना। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, x² है तो इसको हटा दिया, नहीं x बचेगा। ऐसे भी रह सकता है, आपको देख लीजिए, x है, इसके ऊपर भी 2 पावर है, ये बात को ध्यान रखिएगा। ये 2 पावर से उड़ा दीजिए ऐसे, क्यों होगा, क्योंकि रूट x² का मतलब है कि 2 बार रूट लिखाएगा, यानी कि x को नहीं, दोनों रूट में है, सेम पावर में है, तो ऐसे लिख सकते हैं। ये इतना तोड़ के बता दिए हैं, इसलिए समझ में आपको आना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि रूट के अंदर x² हो तब भी x इस x² से रूट हटे, क्योंकि यहाँ देखिए पावर कितना 2 है। इस सर्च का पावर क्या था, सर्च और डैशेज पढ़ाएंगे, ध्यान रखिएगा, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे भी रहेगा, x पे 2 पावर भी रहेगा, तभी ये जितना पावर यहाँ रहेगा सर्च का, यहाँ पावर रहेगा, यहाँ पे इंडाइसिस के फॉर्म में, ये सर्च के फॉर्म में है, समझ में आ गया ना। तो ये से हटा के लिए x, इसलिए कभी भी √3 का स्क्वायर बोलेगा तो 3 डायरेक्ट लिखिएगा, 9 करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और 3 का स्क्वायर भी रहेगा तभी 3, इतना ध्यान रखिएगा। इतना बात पता होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। तो इसका बताइए आंसर क्या होगा, अब तो पता हो गया होगा। अलजेब्रा एक्सप्रेशन कहीं बहुत जगह यूज होता है, समझ में आ गया। तो ये स्क्वायर से हटा दीजिए, बचा कितना, x+2, ये ध्यान रखिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना, ये चीज़ को ख्याल रखिएगा। और भी देखिए, यदि कहेगा कि बताइए कि a² + b² और -2ab, इसका कहेगा रूट निकालिए, जहाँ पे वह कह देगा कि a b, तो कंडीशन के हिसाब से सोचिएगा, ठीक है। ये बड़ा बता रहा है, ठीक ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि a-b का होल स्क्वायर लिखिएगा, ठीक है। यदि तो इसका आंसर आ जाएगा a-b, ये ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है ना। हमेशा ध्यान रखिएगा कि रूट से जो बाहर आता है स्क्वायर रूट का, तो कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि बड़ा है, बड़ा में छोटे घटेगा पॉजिटिव आएगा। यही कह देता आपको यहाँ पे, इफ़ b a लेस देन, ऐसे a b बोलेगा, तब उसके हिसाब से हमको ऐसे करना पड़ेगा, b - a का होल स्क्वायर। इसका मतलब सेम ही होता है, इसका मतलब यही, दोनों सेम, इसका मतलब यही होता है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे b - a कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, आगे बढ़ें। ठीक है, तो जैसा कहेगा वैसा आप लोग सोचिएगा, निकालना है। इस तरह से फैक्टर आपको आने चाहिए। और नंबर का फैक्टर करने के लिए फर्स्ट वीडियो नंबर सिस्टम का TD वाला हम जाके देखिए कैसा कैसा फैक्टर निकाले हैं, एक एक चीज़ बताया हुआ है। 4-5 स्टैंडर्ड टॉपिक TD निकालने के लिए, रिमाइंडर निकालने के लिए 2 पार्ट दिए हैं, रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 2, उसके बाद फाइंड एनी नंबर, फाइंड जीरो कितना निकलता है, संख्या जीरो की संख्या, ये सब क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन में आता है। और आम एग्जाम में भी सिंपल बिहार SSC, सेंट्रल SSC, बैंक वगैरह में भी पूछने लगा है सब। इसलिए मैथ का जो दायरा है ना, मैथ का दायरा आपको एग्जाम में इतना पूछता है तो आपको इतना पढ़ना होगा, हम आपको इतना पढ़ा देंगे, कितना भी उछलेगा तो यहाँ से उछलते यहाँ तक पहुँचेगा, उससे बाहर नहीं जाएगा। आपको इस बात को ध्यान रखिए। अब एग्जाम में पूछ रहे हैं इतना, अब आप पढ़े इतना ही, तो कितना % आएगा अंदाज़ा लगे। पहले से आप कट कर चुके हैं तो उसका भी कट आएगा,
100% पढ़ के जाएंगे जितना, उससे कम ही आप बना करिएगा। तो प्रैक्टिस करना, पढ़ना, बढ़िया से पढ़ना, इस बात को ख्याल रखिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, फैक्टर मेथड समझ में आ गया ना। चलिए आगे बढ़िए। अब आपको जो है ये इसके स्मॉल मेथड का इस्तेमाल करना है, तो आपको एक बात तो याद रखना होगा कि 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, सबको 1 to 9 तो याद होगा जी। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर कितना 64, 9 का स्क्वायर कितना 81। स्क्वायर रूट निकालने में वर्बली बिना कलम चलाए आप लिख सकते हैं सर स्क्वायर रूट का, वो बड़ा बड़ा नंबर का, जिसका परफेक्ट जब भी ये इस्तेमाल करिएगा तो परफेक्ट स्क्वायर का ही काम देगा। परफेक्ट स्क्वायर नंबर रहेगा तो यानी पूर्ण वर्ग रहेगा, तो समझ में आ गया ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। तो ये जो अभी बताने वाला है सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर में काम देगा। दशमलव निकालने के लिए होगा तो हम लोग दिमाग से भी निकालेंगे, कैसे निकालेंगे पॉइंट में, हालांकि स्टार्टिंग में बताए थे, ठीक है ना। स्टार्टिंग में यानी डिवीजन मेथड वाला हम बता दिए थे कैसे निकालना है। √5 का डायरेक्ट कम से कम 1 डिजिट का, पीछे वाला वीडियो देख लिया, आवाज़ से देखिएगा। एक बार तो देखना है, बार बार नहीं देखना, एक बार देख लीजिए काम चलेगा। कभी ऐसा हो तो बोलने के लिए तो रिवीजन करने के लिए देख सकते हैं, नोट कॉपी कलम में लिखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है ना। तो ये पूर्ण वर्ग होगा। तो अब ध्यान से देखिएगा, 1 से लेकर 9 तक तो सबको याद है, नहीं याद है अभी छोड़ दिए, चलिए खाना बनाइए जा करके, सब्जी बनाइए जा करके, अभी उठ करके जाइए। 1 to 9 नहीं याद है तभी उठ के चले जाइए, कोई शौक नहीं रखने का, जाइए। तो 1 to 9 का स्क्वायर आपको याद रहना चाहिए, आम लाइफ में भी आप काम देगा आपको ये सब चीज़। पैसा गिनने के लिए आएगा तब कैसे गिनिएगा बताइए, आपके लाइफ में कम से कम पैसा तो हमें तो रहती है, समझ में आ रही है ना बात। इसलिए 1 to 9 का स्क्वायर तो आपको याद रहना चाहिए, पढ़े लिखे रहिए नहीं तो ऐसा हूँ, याद रखिए काम देगा आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी, आगे बढ़े ना। चलिए अब आपको यहाँ दे रहे हैं कि रूट निकालना है, तो समझ लीजिएगा 3 मेथड बताएंगे, 3 तरीका, इसके संबंध में 3 पार्ट करके 3 तरीके से 3 पार्ट 3 मेथड, इसी में जो पसंद आए आप उसे बना लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आए समझ में। तो एक बात हम दे रहे हैं, क्वेश्चन बनाइएगा, देखिए क्या लिख रहे हैं सब, 5204 ऐसे। अब जिसको सिंपली इसे हम बोलेंगे कि 1296 96 ऐसे, तो जिसको 36 का स्क्वायर याद है 36 हो जाएगा, और जिसको 52 का स्क्वायर 2704 लिखता है अभी ये, ठीक है ना। तो ये 52 का स्क्वायर होता है, हमको तो याद है, आपको भी याद रखना चाहिए, क्योंकि मेरे से 3 गुना कैपेसिटी आपके पास होता है, तो जब हमको याद है तो आपको क्यों नहीं याद होगा, बोलिए, ठीक है। तो अब ये ध्यान रखिएगा कि ये देखिए 12 का स्क्वायर लिखते हैं तो 144 होता है, ठीक है ना, और 18 का स्क्वायर लिखते हैं 324 होगा। हम यहाँ पे पूछेंगे कि 44 का स्क्वायर रूट का होगा 12 होगा, और 324 का स्क्वायर रूट का होगा 18 आएगा। तो लास्ट में क्या है 4 है, दिख रहा है ना। इस 4 के लिए लास्ट में 2 आएगा, नहीं तो 8 ही आएगा। यहाँ भी देख सकते हो 2 का स्क्वायर 4 है और 8 का स्क्वायर 4 है, यानी कि अब उसके बाद 2 के साथ और 8 लास्ट डिजिट 144 4 रहेगा लास्ट में, तो लास्ट में 2 या 8 आएगा, स्क्वायर में ध्यान रखिएगा। और कभी गलती से लास्ट में 1 रहेगा तो 1 और 9 के साथ दोनों मिला के 10 हो रहा है, 10 हो रहा है, ठीक है। 3 के साथ आपका 7 आ जाएगा, 4 के साथ 6 आएगा। देखिए इसके स्क्वायर के लास्ट में 6 है, 6 के बदले 4 लिखाएगा, तो 6 के बदले 6 लिखाएगा यहाँ पे, जब रूट लिखेगा तो समझ में आ रहा है। नहीं अब 5 तो खरी के लिए होता है जी, 5 के लिए कोई कंप्रोमाइज नहीं है, उसका विरोध करने वाला कुछ कोई नहीं है, ठीक है ना, एंटी पार्टी कोई नहीं है, ये सबका रिवर्स में है। ये 1 लास्ट में रहेगा तो 1 भी लिखेंगे और 9 भी लिखेंगे रूट वाला में, ठीक है। तो ये 4 के लिए 2 हो सकता है, 8 भी हो सकता है, वही चीज़ यहाँ देखना है, ठीक है। तो अब यहाँ देखिएगा कि ये जब कभी निकालना है वर्बली मेंटली यानी कि गेसिंग मेथड भी कहा जाता है इसको, दिमाग मेथड, ठीक है ना, गेसिंग मेथड, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसको सेलेक्ट कर लीजिए, 2 अंक, स्क्वायर में 2 अंक, क्यूब रूट सिखाएंगे तो 3 अंक को सेलेक्ट करिए, बहुत इससे ज़्यादा आसान क्यूब रूट में। तो ये 4 है ना, तो 4 के लिए 4 के लिए 2 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, ही दोनों मिला के 10 होना चाहिए, स्क्वायर में 2 आता है 5 छोड़ करके। अब ये 27 के लिए आप सोचिएगा किस नंबर का स्क्वायर के आसपास है, ये ज़्यादा नहीं सोचना है। 5 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर ज़्यादा होगा तो 5 लिखिए, 5 लिखिए। अब इसका जो स्क्वायर रूट होगा ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर रूट आपका जो है 52 हो, नहीं तो 58 होगा, और कोई नहीं हो सकता है पूरी दुनिया पूरे ब्रह्मांड में, यही 2 हो सकता है इस परफेक्ट स्क्वायर है तो,
यानी पूर्ण वर्ग है। तो अब ये 52 है तो ये पहचानेंगे कि कौन 52 है कि 58 होगा। ठीक है, आप इसके अप्रोक्स मान लीजिए, इसका अप्रोक्स होता है 50, इसका अप्रोक्स होता है 60। अप्रोक्स लिखने में बता देते हैं आपको कि 52 है, 53 है, 54 है और 51 है। ठीक है, तो लास्ट में 1 2 3 रहेगा, 4 रहेगा, इसका अप्रोक्स आपको 50 ही होगा। अब यही रहेगा 55 से लेकर के, माने 5 से स्टार्ट होगा। जैसे 65 लिखते हैं यहाँ पे, 65, 66, 67, 68, 69। ठीक है ना, लास्ट में क्या है 6 से 5 से लेकर ऊपर, इसका अप्रोक्स मान 670 लिखाएगा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है ना, सब के लिए अप्रोक्स मान। ठीक है, आइए अप्रोक्स वैल्यू निकालने के लिए आगे भी काम देगा आपको, पॉइंट वाला भी। जैसे कहेगा ना ये 2.378 है। ठीक है, इसको हटाइएगा ना तो यहाँ 0 होगा, बगल में एक ऐड हो जाता है एक्स्ट्रा, बताएंगे अप्रोक्स मान 5 पोसेसिव आता है तो ये 8 हो जाएगा, 3 2 होता है। फिर देखिए इसको हटाएंगे तो 0 होगा, अब 5 से 5 से ज़्यादा रहेगा, बगल जुटेगा 4, ये होगा। अब देखिए 0 0 ही हो गया, 0 घटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 5 से कम है ना तो इसको 0 करने पर बस जो करती हो रहेगा, यानी अप्रोक्स मान इसका ऐसे हो जाएगा। आगे काम देगा खूब, बैंक में तो खूब आता है, 5 वाले इकट्ठे आता है। ठीक है, इसके बारे में और आगे सिखाएंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये तो सिंपल ही है ना, 50 का स्क्वायर 2500 होता है जी, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 है, एक 0 का डबल 0 स्क्वायर में होता है, पता है ना। जीरो की संख्या देखने के लिए मान लीजिए 30 का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर 9 है, 0 है तो एक 0 का दो जीरो, 300 का स्क्वायर 3 3 9 और 2 है तो 4, डबल 0 हो जाता है। समझ में आ गया, 3 0 रहेगा तो उसका डबल कर दे 6 0 हो जाएगा। ठीक है, और रूट की बात करें तो जैसे रहेगा कि 900 तो 2 0 का रहेगा तो सिंगल 0 होगा, और 9 का तो 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसी का रूट निकालने बोलता है तो ठीक है, तो क्या करेंगे, तो 4 0 है तो 2 0 तो होगा ही होगा, और 9 का क्या 3 हो जाएगा, ऐसे जस्ट हाफ हो जाता है रूट में 0 संख्या। ठीक है, अब प्रॉपर्टी जब स्क्वायर एंड स्क्वायर बढ़ता है वहाँ भी काम देगा आपको डिजिट लिखने में। यहाँ तक समझ में आ गया। तो अभी हम क्या क्या चीज़ बताते हैं, एडिशनल चीज़ उस सब पे ध्यान देगा कि अच्छे से काम देगा बहुत। अब यहाँ 60 का स्क्वायर 36 हो गया, अब 0 हो गया। अब आप बताइए इसके नज़दीक है कि इसके नज़दीक, दोनों का डिफरेंस करके देखिएगा कौन कम का डिस्टेंस पड़ता है। ठीक है, तो 25 2 27 200 के आसपास है, 2500 लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा 300, तो ये देखिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 27 900 का डिफरेंस है, और ये 200 का देखिए, जिसके नज़दीक रहेगा ना इसके नज़दीक है तो ये 52 हो जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया आपको अप्रोक्स करके निकालने का, समझ में आ गया ना। दूसरा तरीका समझिए, इसको मिटा दें इसको। ठीक है, देखिए दूसरा तरीका देखिए, काम वही करना है, 2 और 8 तो होगा लास्ट में क्योंकि 4 है। अभी 25 के लिए 5 ही लिखाएगा क्योंकि 27 है ना, 27 के लिए 5 का स्क्वायर ही होता है, मैंने 27 के आसपास, 27 से ज़्यादा नहीं जाना है। 5 का स्क्वायर 25 तक आ गया, अब क्योंकि 6 का स्क्वायर लेंगे तो 36 हो जाएगा। ठीक है, तो वो नहीं आएगा। अब ये होगा कि एक तरीका भी बताएं, अप्रोक्स करके निकाल लीजिए। दूसरा तरीका है, ये 5 लिखे हैं तो 5 का स्क्वायर 25 लिखिए, और एक बढ़ा दीजिए 6 का स्क्वायर 36 कर यहाँ पे। ठीक है, अब बताइए कि ये जो 27 है 27 है, 25 के नज़दीक है, 36 के नज़दीक है, तो 25 2 का डिफरेंस है, यहाँ ज़्यादा का डिफरेंस है, जिसके नज़दीक रहेगा उसी का लिखिएगा। यानी कि इसके नज़दीक रहेगा छोटा वाला, इसके नज़दीक बड़ा वाला। ठीक है, तो ये वाला हो गया 52 होगा। यदि 36 के नज़दीक हो तो बड़ा वाला लेते हैं। एक तरीका, सेकंड तरीका ये होगा, दूसरा तरीका हो गया ये। तीसरा तरीका देखिए, जो तरीका समझ में आएगा वही तरीका अपनाइएगा। ठीक है, अब ये पहचाना होगा कि 52 के 58 है तो कई बार लगा, लास्ट में देखिए 5 टाइम्स, एक बढ़ा दीजिए यहीं पे, ये 30 हो जाएगा। जितना बार ये लगेगा ना उतना लेके एक बढ़ा के मल्टीप्लाई कर देगा आपस में 30, और 30 जो होगा 30 के पास देखिए, 30 से छोटा है कि बड़ा है, 30 से छोटा है कि बड़ा है, जल्दी बोलिए। छोटा है तो छोटा वाला आंसर, 30 से बड़ा हो जाता है तो ये लिखते हैं बड़ा वाला। इतनी बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आओ दे रहे। ठीक है, 9801 है। ठीक है, 99 का स्क्वायर होता है 99 का, देख लीजिए। फिर भी अब लास्ट में 1 है, 1 के लिए 1 लिखाएगा और 9 लिखाता है, देख लीजिए। 1 का स्क्वायर भी 1 और 9 का स्क्वायर का भी लास्ट में 1 है, बताया था ना, 1 और 9 के साथ चलता है, यानी लास्ट में 1 है तो उसका स्क्वायर रूट 1 है तो 9 होगा। अब ये देखिए 98 है, 98 के लिए क्या सोचिएगा, 9 का स्क्वायर का 31, 10 आगे बढ़े 10 का स्क्वायर 100 हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है तो 9 ही लेना। ठीक है, तो मुझे लगता है कि जो सबसे लास्ट वाला तो मेथड बताया वही ज़्यादा अच्छा लगेगा। वैसे देख लीजिएगा, लास्ट वाला मेथड में बताया 9 टाइम लेगा, एक बढ़ा दिया
90 हो जाएगा। 90 से बड़ा कि छोटा है, देखिए ये बड़ा है ना, तो बड़ा वाला आंसर हो गया। समझ में नहीं आया, आ गया वो समझ में। कोई भी तरीका से आप बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल दे दें, बनाइए। ठीक है जी, दे रहे हैं आपको, इसका बनाइए, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, तो ये 8 होगा यहाँ पे, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, इसका बनाइएगा। अब 2 अंक को सिलेक्ट कर लीजिए, लास्ट में क्या है 6 है, तो 6 के लिए 4 और 6 आता है, देख लीजिए ना। 4 के स्क्वायर में भी 6 आता है और 4 के साथ 6 आएगा, 6 का स्क्वायर के लास्ट में 6 है, इसलिए तो लास्ट में 4 होगा तो 6 होगा। अब ये 108 के लिए 10 के 100 होता है, पता नहीं जी। और 11 बढ़ेंगे तो 11 101 का ज़्यादा होता है तो 10 हो जाएगा। अब ये 10 गुने 11 कर लीजिए, तो ये क्या होता है 110 होता है। ठीक है, अब 110 से छोटा है कि बड़ा है, 110 से छोटा है ना, तो ये छोटा वाला आंसर, बड़ा रहेगा तो बड़ा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो टाइम अथी करके, समय है भाई। इतनी बात समझ में आ गया? ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब तो अच्छा समझ में आ गया हो तो इसको भरबली कर सकते, लिखना क्या है। अरे ये तो 4 या तो 6 होबे करेगा, लास्ट में 4 6 ऑप्शन में रहेगा, ये 4 6 वाला वही ना होगा। ऑप्शन है तो चेक टिक करना वहाँ पे बिना पेन चलावे। अब ये 10 का स्क्वायर होगा, 10 गुने 11, एक बढ़ा के 11 110, भरबली सोचेगा 111, 10 गुने 110 हो जाएगा। 110 से छोटा है तो 104 वाला होगा। कलम कहाँ चलाना पड़ रहा है, पेन चलाना पड़ रहा है, कहीं नहीं चलाना पड़ रहा है। ठीक है, एक बात आपको बता दें, सेकंड मेथड जो बताए थे, सेकंड मेथड में 3 नंबर के साथ लागू नहीं होता है। वो कौन सा नंबर के साथ, 16 के स्क्वायर क्या होता है 256, उसके बाद 26 का स्क्वायर होता है 676 और 36 का स्क्वायर होता है 1296। ठीक है, 3 नंबर के साथ आपको 16, 26 और 36 का लागू नहीं होगा। सेकंड मेथड भी पता है ना, इसी में भी नहीं, सेकंड मेथड वो ऐसे करके, जैसे 256, ठीक है ना, तो 56 में 4 या 6 होगा। ठीक है, इसके लिए क्या लिखे, 1 का स्क्वायर, यहाँ 1 लिखाएगा ना, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 बढ़ा के बोले थे सेकंड मेथड में, 2 का स्क्वायर 4, किससे नजदीक है ये, इसके नहीं, 1 के नजदीक तो ये वाला होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए ना, लेकिन ये नहीं होता, ये होता है। ठीक है, तो सेकंड मेथड 3 नंबर के साथ 16, 26, 36 का स्क्वायर के साथ लागू नहीं होता है, उल्टा हो जाता है। और बाकी सेकंड मेथड सबके साथ लागू हुआ, लेकिन ये मेथड सबके साथ लागू हुआ। अब पहले वाला मेथड सबके साथ लागू होता है, सेकंड वाला हम खाली 3 मेथड के साथ लागू नहीं होता है, इसलिए 3 नंबर के साथ लागू नहीं होगा, उल्टा होगा। इसलिए पहले कन्फ्यूजन ना हो, कभी ऐसा आ जाए नहीं बोले सुमन साहब को पूरा नहीं बताए, पूरा बात बता दिए, कहीं दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, एकदम बिंदास लगा सकते हैं कोई मेथड को। समझ में आ गया ना, आगे बढ़े, चलिए ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो ये इसके समझ मेथड आपका समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, आगे बढ़े। अब इसमें जो है क्वेश्चन क्या आता है, अब तीनों मेथड बता दी हम आपको, अब तो स्क्वायर से कोई टेंशन नहीं है। अब पहला मेथड जो बताया था डिवीजन मेथड, उसका अप्लाई करना है, फैक्टर मेथड भी अप्लाई हुआ। ये तो खैर सदाबहार है, कहीं भी लगा लीजिए, भरबली मेथड सिंप्लीफाई करना हो तो भरबली मेंटली। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आपसे पूछिएगा डिवीजन मेथड का देखिए प्रयोग कर रहे हैं, बोलेगा कि क्या 1682 है, इसमें जो है क्या ऐड करें, नहीं अभी तो सब्ट्रैक्ट का दे रहे हैं हम आपको, सब्ट्रैक्ट। और स्मॉलेस्ट नंबर पूछेगा, जब भी पूछेगा तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए कहेगा विच स्मॉलेस्ट नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस नंबर। ठीक है, यानी कि सबसे छोटी वह संख्या क्या होगा, ठीक है, जिसको कि इस नंबर से सब्ट्रैक्ट करें ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। क्या हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। अब आप बताइए इसमें क्या घटा दें हम ताकि एकदम पूरा स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, पूर्ण वर्ग निकाल हो सकता है, क्या घटाएं। तो जिसको याद है 41 का स्क्वायर होता है 1681, कितना ज़्यादा हो रहा है इसमें, एक घटा देंगे तो 1681 आ जाएगा ना जी। आंसर क्या होगा, बस 1 हो जाएगा, एक घटा देगा आंसर आएगा, इसमें कुछ दिमाग लगाना पड़ा नहीं। अब जिसको जो चीज़ याद नहीं है, बड़ा नंबर रहेगा, तब क्या करेगा, ऑप्शन में दिया तो ऑप्शन में घटा के चेक कर सकते हैं। दूसरी बात, इसको भाग विधि से कैसे निकालिए देख लीजिए, 1682 है, बस ऐसे निकालते हैं, डिवीजन में से बताया था ना। ठीक है, तो 4 बार लगा सकते हैं, 4 चौका 16 कट गया, 4 4 8। अब जब भी उतरेगा तो दोनों उतरेगा, एक बार लगा दीजिए यहाँ पे 81 हो जाएगा, पीछे सीखा हुआ है।
और दोनों एक में से एक यहाँ आएगा। तो देखिए एक एक्स्ट्रा हो गया, यानी कि एक नहीं होता तो पूरा पूरा कट जाता कंप्लीट, ठीक है। और यही आंसर हो जाएगा, जितना जो रेस्ट अमाउंट बचेगा वही आंसर हो जाएगा। अब तो समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको बताइए, एक सवाल दे रहे हैं कि आंसर क्या होगा, बताइए कि आंसर क्या होगा। जल्दी से पेन पेपर लेकर बैठे हुए ना जी, और जवाब दीजिए जल्दी कमेंट बॉक्स में। देखिए हम नंबर दे रहे हैं आपको, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना, आगे बढ़े। चलिए ठीक है, आप बताइए कि 9900 है, ये लिखा हुआ है, इसमें हम क्या सब्ट्रैक्ट कर दें ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। जल्दी जल्दी बोलिए, सबको याद है, ठीक है। 98 का स्क्वायर 99 का स्क्वायर 98 से 1 होता है, ठीक है। अब बनाइए, देखिए 98 से 1 होता है, उसके ऊपर दिमाग लगाइए जल्दी जल्दी। नहीं तो फिर पेड़ लगा कैसे कीजिए, जल्दी दिमाग नहीं लग रहा है तो जल्दी सब पेन चलाइए थोड़ा सा। 9 में 81, ठीक है, ये 18 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 0 उतरेगा। कई बार लगेगा बताइए, 9 बार तो लगेगा ही लगेगा ही। तो 9 में 81 के बाकी 1, ज़्यादा हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए जल्दी जल्दी, पेन पेपर रखे हुए ना, ठीक है। हम दे रहे हैं नंबर, जल्दी लिखिए, बताइए आंसर क्या होगा 9900। इसमें क्या सब्ट्रैक्ट करें स्मॉलेस्ट नंबर जाके ताकि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, ठीक है। तो इसमें आप याद है 98 का स्क्वायर होता है कितना, सॉरी 99 का स्क्वायर होता है कितना, 9801 बस, क्योंकि 100 का स्क्वायर ज़्यादा हो जाएगा, इसमें 10,000 से ऊपर हो जाएगा ना, 10,000 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर 100 का स्क्वायर करेंगे तो इतना आ जाएगा, 100 का स्क्वायर करेगा तो, ठीक है। तो वो तो ज़्यादा हो जाएगा। तो अब बताइए 98 का स्क्वायर ये तो इससे कितना, ये ज़्यादा है तो घटा के देख सकते हैं। 98 9 हो गया, और ये भी 9 हो गया, 0 हो गया, 99 यही आंसर हो जाएगा। अब आपको जो है बनाना, किसी चीज़ को याद नहीं है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, बस अभी बताया था ना 9900, ठीक है, ये हो गया। 9 में 81, 9 आ जाएगा 81, 9 में से गया 8, और 9 में से 8 गया 1, ठीक है, और 00 18, तो 9 बार लगाइए, लग जाएगा 81 हो गया, सॉरी 9 में 81 के बाकी 8, और 162 और 9 में 81 के बाकी 8 हो गया, और 162 और 8 170, ठीक है। तो 10 में से गया 9, ये बचा 9, ये तो 0 हो जाएगा। एक्स्ट्रा कितना बचा 99 हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। यही आंसर होगा कि क्या सब्ट्रैक्ट किया जाती है, ये सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गया ना, आगे बढ़े, ठीक है। ये तो सब्ट्रैक्शन की बात था, ये डिवीजन मेथड काम करेगा। कभी बोले ऐड करने के लिए बोलेगा, ठीक है, बोलेगा कि 2700 में हम क्या ऐड करें, ठीक है ना। क्वेश्चन मार्क यहाँ दे रहे क्या ऐड करें, यानी कि वही स्मॉलेस्ट नंबर ही पूछेगा, छोटी से छोटी नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग। समझ में आ गया। तो इसमें क्या ऐड करेंगे, ऐड करने के लिए बोलेगा। तो जिसको याद है, जिनको 52 का स्क्वायर 2704 है, यानी कि इसमें 2704 में घटा दीजिए, यानी 4 और होता, इसमें ऐड करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, 2704 52 का स्क्वायर हो जाएगा। अब कैसे निकालेंगे इसमें ध्यान रखिएगा। तो 2700 है, ऐसे पेड़ लगाइए, 5 का स्क्वायर यहाँ लिखिए 25, साढ़े 5 का 2, ठीक है, और 00 5 5 10 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 4 बार लगेगा, कितना बार लगेगा 52, सॉरी 2 ने 20, तो 101 बार तो लग जाएगा। इसमें ऐड वाला में एक बार एक्स्ट्रा लगा दीजिए, ज़्यादा 101 में तो 100 लिखाएगा, हम 2 बार लगा देते हैं, क्योंकि हमको क्या लाना है, क्या ऐड करना है वो यहाँ पता चलेगा, ठीक है। इसमें क्या आना चाहिए, तो देखिए 2 दूनी 4 और 2 दूनी 20, यानी इसमें से इसको घटाइए तो 4 एक्स्ट्रा हो रहा है, यानी कि उसमें 4 और ऐड कर लेंगे। इसमें एक्स्ट्रा लगाना, 1 टाइम्स एक्स्ट्रा लगाना है, एक बार लग रहा है सहूलियत से, सुविधा के मुताबिक, तो ईजी वे में लग जाएगा। लेकिन एक बार एक्स्ट्रा 101 बार एक बार लगा रहा था, 2 बार लगा दीजिएगा, ये आंसर हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गया। बस ऐसे आएगा तो बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सब मैंने ऐड करने वाले तो एक्स्ट्रा लगा के कर लीजिएगा। जैसे कि और जल्दी से एग्जांपल देख लीजिए, ठीक है। चलिए 9800 ही लिखते हैं, 9800। इसमें क्या ऐड करेंगे, बोलिए क्या ऐड करें हम, क्या जोड़ें, ताकि वो स्मॉलेस्ट नंबर ही पूछेगा। तो
बताइए 98 से एक जोड़ देंगे, काम चल जाएगा ना, हो जाएगा। अब जिसको नहीं याद है तो बस इससे ऐसे करिए, 9 में 81, 8 में से 1 गया 7, यहाँ पे 9 में से 8 गया 1, 18 हो गया, 00 हो गया। ठीक है, कै बार लगाइएगा? 9 बार लगाइए, क्योंकि 8 बार तो लग जाएगा आराम से, तो एक बार एक्स्ट्रा लगा दीजिए 9 बार में, क्योंकि 8 बार इजी में लग जाएगा। 18, 44, 44, ठीक है ना। 9 बार लगाइए, 9 में 81 के बाकी 8 और 170, एक्स्ट्रा कितना हो रहा है? एक्स्ट्रा में ही हो रहा है ज़्यादा, यानी इसको और ऐड कर लेंगे, यानी 1 ऐड कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा, 1 आंसर आएगा, यानी कि एक्स्ट्रा हो जा रहा है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ऐसे बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए ठीक है। तो अभी बेसिकली जो जितना कॉन्सेप्ट दे रहे हैं ट्रिक टेक्निक ना, अब इसको, इस ट्रिक को भी और कितना फास्ट करना है हम आपको रिवीजन क्लास पे देंगे, देखिएगा सब लोग आइएगा, और पूरा करके एकदम विदिन सेकंड में बनाना है। पहले कॉन्सेप्ट ट्रिक टेक्निक सब समझ लीजिए, और कैसे समय बचाना है वो भी देखना है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया, क्या ऐड करें, क्या सब्ट्रैक्ट करें। कभी कहेगा क्या मल्टीप्लाई करें, क्या मल्टीप्लाई करें या प्रोडक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या प्रोडक्ट करें, वही स्मॉलेस्ट नंबर ही पूछेगा, सबसे छोटी नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर। फिर कभी कहेगा कि क्या डिवाइड करें, डिवाइड, यानी कि डिवाइड मतलब क्या, किससे भाग करें, किस नंबर से डिवाइड करें, और या किस नंबर से गुना करें। ये गुना, मल्टीप्लाई मतलब गुना होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, आपको बता देते हैं। मान लीजिए 72 है, इसमें क्या प्रोडक्ट करें, क्या मल्टीप्लाई करें ताकि जो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। 72 तो 144 होता है, आप 2 भी लिख सकते, डायरेक्ट बराबरी का छोटा नंबर बता रहे हैं। इसको आप कह रहे हैं कि इसे, इसको प्राइम फैक्टर कर लीजिएगा ना, तो ऐसे लिख सकते हैं 6 गुना 6 गुना 2, यदि आपको याद है तो ठीक है। इसका तो पेड़ लग गया, तो इसमें और 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो आंसर होता है। आंसर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई करेंगे कितना? 2 से। ठीक है, और डिवाइड भी करने बोलेगा तो डिवाइड मतलब क्या है, देखिए 6 गुना 6 गुना 2 है, एक्स्ट्रा में क्या है, वही जो एक्स्ट्रा में रहेगा वही आंसर। तो इसका मल्टीप्लाई भी वही नंबर हो जाएगा, और डिवाइड भी करेंगे तो वही नंबर होगा, जो एक्स्ट्रा होगा वही। समझ में आ गया ना? इस तरह से फैक्टर आपको करने आना चाहिए। कहीं कोई दिक्कत नहीं ना, फैक्टर करने आ गया ना। आज जिनको फैक्टर करने में दिक्कत है, पहला फर्स्ट वीडियो नंबर सिस्टम का TDED वाला जाके देखिएगा, फैक्टर करने के लिए कैसे जल्दी जल्दी सिखाया, जाके देख लीजिएगा। ठीक है, मिल जाएगा आपको TDED जो निकालने सिखाए थे, उसमें कर लेंगे ना आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मान लीजिए कि 2 है, 3 है, 7 है और 5 है, इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे ताकि परफेक्ट स्क्वायर बते। तो मल्टीप्लाई नंबर, यानी कोई नंबर का एक फैक्टर करेंगे तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे बताइए। तो एक्स्ट्रा में क्या है, देखिए 2 और 5 है, तो 2 इसका पेड़ लगाने के लिए 2 चाहिए, इसका पेड़ लगाने के लिए 5 चाहिए, तभी तो लगेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 गुना 5 यानी 10 आ जाएगा। ठीक है, 10 और इसमें मल्टीप्लाई। डिवाइड भी करने बोलेगा तो वही नंबर एक्स्ट्रा, यानी कि इसमें क्या हटा दे, तो यही हटाएंगे ना, तभी ना बनेगा पेयर में, देखिए तो। ठीक है, तो आप बताइए क्या होगा। तो वही मतलब 2 × 5 = 10 हो जाएगा। कभी ऐसा ना पूछ देगा, यदि बोलेगा कि इसमें क्या मल्टीप्लाई करें 72 में, तो 2 आंसर हो गया। अब मल्टीप्लाई जो किया जाए उसके बाद जो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, आप बताइए। 144 हो जाएगा ना, ये 6 गुने 6 गुने 2 करेंगे और 2 मिला देंगे। अब इसका स्क्वायर रूट पूछता है कभी कभी, तो इसका तो 6 हो जाएगा, स्क्वायर रूट पूछेगा ऐसे करके 6 गुने 2 यानी 12, 144 का स्क्वायर रूट 12 होता है। तो ऐसे भी कभी कभी पूछ देगा। यहाँ भी पूछ देगा आपको कि किससे डिवाइड करें, डिवाइड करने बोले, इसे डिवाइड करें तो परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, तो यहाँ से 3 हो जाएगा और शायद 21 बचेगा। ऐसा भी कभी सवाल आता है तो बना लीजिएगा। ठीक है ना, क्या मल्टीप्लाई का है, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो देख लीजिएगा। डिवाइड क्या करें, किससे करें, तो डिवाइड करने वाला देख लीजिए, और डिवाइड करने के बाद जो बचेगा उसका परफेक्ट स्क्वायर माने स्क्वायर रूट क्या होगा, वर्गमूल क्या निकाल लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते। इतनी बात समझ में आ गया ना सबको? चलिए समझ में आ गया। ठीक है, थोड़ा सा प्रॉपर्टी देख लीजिए। जैसे आपके पास प्रॉपर्टी होगा ना, कि आपके पास क्या प्रॉपर्टी, यहाँ इसका भी प्रॉपर्टीज है ऑफ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग वर्गों का कुछ प्रॉपर्टीज है सिंपल सा। पहला ये लास्ट डिजिट में इफ लास्ट डिजिट, ठीक है, यानी कि देख लीजिए इसमें 2, 3, 7, 8 और सिंगल जीरो नहीं आएगा, देख सकते हैं आप। जब भी कभी स्क्वायर करिएगा ना किसी भी नंबर पर जो परफेक्ट स्क्वायर होगा उसके लास्ट में देखिए 2, 3, 7, 8 और सिंगल जीरो नहीं होता है।
कभी भी सिंगल जीरो नहीं आएगा। किसी भी नंबर को स्क्वायर करेंगे परफेक्ट स्क्वायर का कभी भी 23780 कभी नहीं आएगा। मतलब जिसके लास्ट में 23780 रहेगा उसका कभी भी पूरा स्क्वायर रूट नहीं आएगा, दशमलव में आएगा उसका। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। इतनी बात समझ में आ गया? कोई समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना? यानी कि इस तरह का नंबर रहेगा तो क्या देन द नंबर नेवर बी परफेक्ट स्क्वायर। मतलब जिसके लास्ट में 2378 सिंगल जीरो रहेगा तो कभी भी परफेक्ट पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता है। समझ में आ गया इतनी बात? कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। चलिए ये पहला हो गया। लेकिन स्क्वायर रूट के लिए कोई कंडीशन नहीं है। स्क्वायर रूट में कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर 0 से लेकर 9 तक में, 0 से लेकर 9 तक कुछ भी डिजिट। अब जैसे 100 का रूट निकालेंगे, सिंगल जीरो तो होगा ही। अब मान लीजिए 144 का निकालिएगा तो 12 होगा ही होगा, लास्ट में 2 तय करेगा। 169 है तो लास्ट में 3 आएगा ही आएगा, ठीक है। ये तो स्क्वायर रूट के लिए कंडीशन नहीं है लास्ट डिजिट के लिए, ठीक है ना। सिर्फ स्क्वायर के लिए कंडीशन था 2378 और सिंगल जीरो कभी भी नहीं आता। देख सकते हैं आप, देख सकते हैं यहाँ से लास्ट में कभी मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है, ठीक है। आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा, इसी का दूसरा प्रॉपर्टी में देखिए कि कभी भी अब देखिए कि स्क्वायर करेंगे, जैसे मान लेते हैं कि 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121 होता है। और 99 का स्क्वायर क्या होता है? 9801 होता है। फिर और देख लीजिए, यदि आपको 111 का स्क्वायर करना है, सिखाए थे स्क्वायर, जो नहीं सीखे ना देख लीजिएगा स्क्वायर का पहला जाके, ठीक है ना। पहले सेकंड में इस तरह का सिखाया हुआ, पहले में सिखाया हुआ शुरू से ही। तो 1 2 3 2 1 होता है। और 999 का स्क्वायर क्या होता है? 100। इसके लिए आपको बताए थे कि नेजो 99 वाला भी नेजो बताए थे। ये हो गया 1, ये होता है 0, ये होता है 8, ये होता है 9। इसको फिक्स करना है, बाकी 0 को उतना टाइम से लिखना जितना ये उससे कम टाइम। तो 8 होगा, फिर जितना बार ये होता है उतना बार 9 होता है। जाके देख लीजिए पिछले का वीडियो में, जिनको छूटा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हम समझाना क्या चाह रहे हैं, देखिएगा 11 में कितना डिजिट है? 2 डिजिट है। इसमें भी कई डिजिट है? 2 डिजिट है ना जी। अब इधर जो स्क्वायर की इसमें कितना डिजिट हो गया? 3 डिजिट है। इसमें क्या डिजिट है? 4 डिजिट है। चलिए इसमें क्या डिजिट है? 3 डिजिट है। इसमें क्या डिजिट है? 3 डिजिट है। देख रहे हैं? दिख रहा है? समझ में देखे थे? दिख रहा है, ठीक है। इसमें क्या डिजिट है? 5 डिजिट है। इसमें क्या डिजिट है? 6 डिजिट है। समझ में आ गया? हम यहाँ समझा क्या रहे हैं, किसी भी नंबर को स्क्वायर करेंगे तो उसका डिजिट को काउंट कीजिएगा। मतलब ये 2 डिजिट का है, ये भी 2 डिजिट का है। मिनिमम देखिए 11 लिए हैं, आप चाहे तो 10 भी ले सकते हैं। तो 11 और 19 मैक्सिमम डिजिट है, 2 अंक का सबसे बड़ा ये होता है। तो दोनों का स्क्वायर किया तो देखिए कितना डिजिट में स्क्वायर हुआ है। ये 3 डिजिट में, ये 4 डिजिट में। मतलब जब कभी स्क्वायर करें तो उसका डिजिट होगा डबल या एक कम होता है। तो 2 डिजिट में देखिए, 2 डिजिट में उसका डबल 4 या 3 डिजिट में होगा। देखिए 4 या डबल या कम होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 डिजिट का था तो 3 का डबल क्या था? 6 का हो सकता है, या एक कम कर ले 5 डिजिट का। समझ में आ गया? ये दूसरा प्रॉपर्टी, कोई दिक्कत नहीं है ना? आगे बढ़े, ठीक है। दोगुना या एक कम होता है जब कभी स्क्वायर करें, डिजिट को काउंट करेंगे, अंकों को काउंट करेंगे। तो समझ में आ गया? कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब तीसरा प्रॉपर्टी में बताए, अब उसी का स्क्वायर रूट करना। अब जैसे मान लीजिए कि 1 to 1 का स्क्वायर रूट करना है, 11 आएगा। और उसके बाद आपको 9801 का स्क्वायर रूट कर 99 आएगा, ठीक है। उसके बाद अभी 1 2 3 2 1 का करेंगे तो 111 आएगा। और 998 और 001 का करेंगे तो 999 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिजिट का एगो 3 है, यहाँ पे डिजिट का एगो 4 है, यहाँ पे डिजिट 5 है, यहाँ पे डिजिट लिखा हुआ है सब, यहाँ डिजिट अंक लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब इधर का डिजिट देखिए 2 हो गया डिजिट, 2 डिजिट में। इधर का क्या 2 डिजिट में है, ठीक है। इधर देखिए 3 डिजिट में है, और इधर भी कितना है? 3 डिजिट में है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखिए जब डिजिट निकालना है स्क्वायर रूट करके कि 3 डिजिट का है तो कितने डिजिट में स्क्वायर रूट होगा? तो 3 डिजिट में इसका हाफ कीजिए, इसका भी हाफ कीजिए। तो 3 का हाफ क्या आता है? 1.5 आता है हाफ। 3 का हाफ करिए 1.5, ठीक है। लेकिन ये जब भी पॉइंट में आएगा तो इसको बढ़ा के लिखेगा, नहीं कि 2 हो गया अप्रॉक्सीमेट। और 4 डिजिट में है, 4 का हाफ कर लीजिए तो 2, जस्ट हाफ करना, हाफ स्क्वायर रूट में। 4 डिजिट में है तो 2 डिजिट में होगा, ठीक है। 3 डिजिट में है तो 1.5 आएगा तो कंप्लीट 2 डिजिट में आएगा। अब 6 डिजिट का इसका हाफ 3
3 अंक में देखिए है। 5 का हाफ ईयर 2.5 आएगा, 2.5 आएगा, लेकिन 2.5 को 3 बढ़ा के सोचना है अप्रॉक्स मान में, तो 3 डिजिट में। समझ में आ गई इतनी बात, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया ना। हम आपसे पूछेंगे कि यदि ये 25 डिजिट का नंबर है, 25 डिजिट नंबर स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर तो कितना नंबर होगा? स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे तो डबल, यानी कि 50 या 49 होगा। यदि आपका 6 डिजिट का रहेगा और स्क्वायर करेंगे तो कितना? 6 का स्क्वायर, सॉरी 6 का डबल करिए, इसका भी डबल किए, कब 6 का डबल किए, 6 दूनी 12 या 12 में से कम 11 आएगा। ये स्क्वायर की आगे बात। अब रहेगा मान लीजिए कि 8 डिजिट का है, अब स्क्वायर रूट करेंगे तो डिजिट कितना में 8 का आधा कितना? 4 डिजिट में आएगा, जस्ट हाफ। समझ में आ गया। अब मान लेते हैं कि 9 डिजिट का रहेगा, 9 डिजिट का स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल। 9 का हाफ क्या होता है? 4.5, 4.5 होता है, लेकिन इसको अप्रॉक्स मान में लिखना 5 डिजिट में आएगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी बात समझ में आ गया। एक सवाल दे रहे हैं, देखिए तो एक सवाल दे रहे हैं, टाइम बच रहा है ना। बड़ा सवाल होगा, देख लीजिए। ठीक है, देखिए एक सवाल दिया है, विच इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ एनी 4 डिजिट नंबर। 4 अंक का कोई संख्या है, 4 अंकों का, उसको स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे तो क्या हो सकता है? वर्ग करने पे ये डिजिट माने मतलब क्या है? पासवर्ड में छुपा हुआ है, खाली लास्ट डिजिट है ये दिया हुआ है। तो आपको 4 डिजिट का स्क्वायर करें तो कितना डिजिट में आएगा जी? डबल या एक कम, 8 या 7 डिजिट में आएगा, आएगा ना। कौन हो सकता है इसमें? 8 या 7 डिजिट में। 8 डबल करेंगे 8 आएगा या 7 डिजिट में आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 3 6, 3 3 6 7 हो गया, ये 3 2 5 हो गया। हमको चाहिए 8 डिजिट में या 7 डिजिट में। तो 8 डिजिट में कौन है या 7 डिजिट में? तो 3 तो नहीं होगा। इसके बाद 3 3 6 7 ये हो सकता है। अब ये देखिए 3 2 5 ये तो होगा ही नहीं, 3 3 6 भी नहीं होगा, तो ये ऐसे डायरेक्ट हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 7 डिजिट में होना चाहिए, समझ में आ गया ना। और यदि ये ऐसे कर दें, देखिए इसमें और हम बढ़ाते 3 2 5 1 6 1 7, 3 3 6 1 7 डिजिट में। चलिए 7 में ये भी था, ये भी था, क्या होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट में क्या है? 3 कभी नहीं हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर। समझ में आ गई बात ना। इस तरह से सवाल है, बन जाएगा आराम से। इसी तरह से स्क्वायर रूट करके देगा। देखे थे सवाल दे दीजिए, समझ में आ गया ना। एक सवाल दे रहे, बनाइए। तो बताइए इसमें क्या होगा। अभी हम स्क्वायर नहीं, परफेक्ट स्क्वायर रूट दिए हैं, जिसका आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जब रूट निकालते हैं ना, तो लिखा है कि 8 डिजिट का है। आप पहले बताइए 8 डिजिट का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो जस्ट हाफ, 4 डिजिट में आंसर आएगा, 4। ठीक है ना। तो 4 डिजिट वाली चीज़ तो है ही नहीं, तो ये तो कितना होगा? 2 2 4, ये भी नहीं होगा। 3 2 5 ये भी नहीं होगा, 4 डिजिट वाला यही होगा। बस समझ में आ गई इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। देख लीजिए कितना टाइम बच रहा है, देखिए तो आए समझ में जी। ठीक है, ऐसे बना लीजिएगा। इतना समझ में आ गया ना। अब बताइए, बस कुछ नहीं, बस ये बात बताइएगा हमको 1.5 का स्क्वायर करेंगे तो 225 होगा। पॉइंट कितना डिजिट के बाद? 1 अंक के बाद डबल करिए, 2 अंक के बाद दशमलव। 0.15 का स्क्वायर है तो 225, यहाँ पे 0 लगा दीजिए। 2 है तो 4 के डबल कर लीजिएगा। अब यही रूट में रहता कि 225 है तो पॉइंट को उड़ा दीजिए तो 15 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ लीजिए इसको, आसान मत समझिएगा इसको। अब 2 अंक बाद दशमलव है, 1 अंक बाद दशमलव होगा, फिर उसके बाद 0.00, उसके बाद आपके पास 225 और 0 रहेगा। तो पॉइंट हटाएंगे तो 3 3 6 अंक का है, तो पहले तो 225 का 15 होता है, तो 6 का आधा कितना होता है? हाफ कर लीजिए दशमलव बैठाने में। ठीक है, तो क्या होगा? 3 अंक में होना चाहिए, तो ये हो जाएगा। समझ में आ गया। तब बात बताए थे, पीछे भी बताए थे, अभी बताएं। ये हो गया स्क्वायर के लिए, रूट के लिए हाफ कर लीजिएगा। इसमें 1 है तो डबल कर लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन दे रहे, बनाइएगा। ठीक है, यदि हम बोलें आपको कि
0.4 का स्क्वायर रूट बताइए क्या होगा, जल्दी बताइए जल्दी। 0.4 का 0.2 होगा, गलत है। इसका पॉइंट आप 4 के निकालिएगा तो 0.6 आएगा। आप एक अंक तक निकाल कर देखिएगा। कभी आपसे पूछ देगा कि अच्छा बताइए 0.9 का रूट क्या होगा, तो क्या 0.3 होगा? नहीं होगा 3। इसे गलती से मत मार लीजिएगा, सब जानबूझ के देता फंसाने के लिए, समझ में आ रहा है ना। तो 0.9 का आप निकालिएगा तो इसलिए सब कुछ बेसिकली बता दिए पीछे, ध्यान से, अफसोस आएगा यदि आप समझे नहीं होंगे ठीक से। तो यहाँ पे आएगा तो 0.9 ही आएगा। आप करके देखिएगा, एक अंक तक का करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये पीछे अप्लाई बता चुके हैं डिवीजन मेथड। सोचिए डिवीजन मेथड तुमको आता ही है क्या, देख लीजिए करके। ये सब कन्फ्यूजन में क्रिएट करेगा, गलत हो जाएगा बहुत लोगों को हड़बड़ में, जल्दी में। ठीक है, तो ये सब बातें थी। कुछ और बात होगा तो फिर हम लोग देखते हैं आगे। ठीक है, आज रखिए यहीं तक, फिर हम लोग देखते हैं आगे। फिर क्यूब रूट करेंगे, फिर छोटा मोटा बच्चा लोग सर्च इंडस्ट्री में बता देंगे आपको। ठीक है, आज रखिए तक। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, गुड लक।